मैं न्यूमरोलॉजी को कुंडली के साथ लेके चलती हूँ। हाँ, 8 नंबर डिले देता है, स्लो देता है, लेकिन देता है तो चक्कर के देता है, ये भी मैं बता दूँ। जिसके पास 8 और 4 नहीं होगा, वो इंसान पैसा जोड़ नहीं सकता, पैसा कमा नहीं सकता, उसके पास पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होती। व्हीकल नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी। आप अगर सेलिब्रिटीज़ की जाओ, एसआरके की गाड़ी देखो या ऐश्वर्या की गाड़ी देखो, मतलब हुँ, कई लोगों की हुँ, हुँ, हुँ। 001, 005, 006 आपको इस टाइप से गाड़ियाँ मिल जाएँगी। हाँ व्हीकल जी। नंबर का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। नमस्कार दोस्तों। तो धर्मसूत पॉडकास्ट शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर्स के बारे में कि आपके नंबर्स आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं और आपके जीवन को किस तरीके से न्यूमरोलॉजी बदल सकती है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टफुल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं दिल्ली की वन ऑफ नोन न्यूमरोलॉजिस्ट मिसेस संगीता जी, जो कि आपको नंबर्स के बारे में बताएंगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे यहाँ आने के लिए। मैम के साथ हमने एक और पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने लामा फेरा हीलिंग के बारे में समझा था और वास्तु के बारे में समझा था, और आज जो हम समझने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं कि जिस दिन आपका बर्थ हुआ, जिस डेट को आपका बर्थ हुआ, तो वो डेट आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगी। या आपका मोबाइल नंबर हो गया, या आपके व्हीकल का नंबर हो गया, आपके घर का नंबर हो गया, आपके ऑफिस का नंबर हो गया, आपके किस कलर के आप कपड़े पहनते हो, वो चीज हो गई। और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को नंबर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं तो, क्योंकि अगर आप बिलीव करेंगे तभी ये चीजें आपकी लाइफ में काम करती हैं। अगर आपका बिलीव नहीं है तो शायद ये चीजें आपकी लाइफ में काम नहीं भी कर सकती हैं। तो मैम प्लीज एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, जिनको बिल्कुल इसका बेसिक नहीं पता। सबसे पहले तो थैंक्स दो यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। न्यूमरोलॉजी एक नंबर्स की साइंस। सबसे पहले आई लव नंबर रीडिंग, आई लव इट। एक प्यार है, एक अंदर से निकल के आती है मेरे लिए एक नंबर्स की फील। अभी आप बोल रहे हो मेरी बॉडी अंदर से वाइब्रेट हो रही है। हम्म। एक अलग लेवल, एक एनर्जी है। न्यूमरोलॉजी ऑसम है। नंबर्स की एनर्जी है, होती है, वर्क करती है, लाइफ में चेंजेस लाती है, 201% लाती है। अच्छा या बुरा ये हमारे सिलेक्शन पे होता है। कुछ हमारी डेस्टिनी प्री प्लान्ड होती है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है। सही बात है। बाकी हम डेस्टिनी प्लान कर सकते हैं नंबर से, क्योंकि नंबर्स आजकल मोबाइल नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया, ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी डेस्टिनी को आगे भी प्लान करने में हमें हेल्प करती है। मैम लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? लोशो ग्रिड, आप अगर समझोगे, लोशो ग्रिड जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। हाँ जी। इसमें इसका सारा टोटल जो सब तरफ से आता है ना, वो 15 से 16 पे श्री यंत्र जो होता है 16 से 6 पे आता है। जी। ठीक है, कहीं से भी आप टोटल कर लो, रू वाइज, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, इसका टोटल जो आता है 6 पे आता है। और जो वैदिक ग्रिड होती है उसमें हम बेसिकली सेंचुरी नहीं भरते हैं, इसमें हम पूरी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस देते हैं। लेकिन जब हम वैदिक ग्रिड की बात करते हैं तो वैदिक ग्रिड में हम लोग सेंचुरी को अवॉइड करते हैं, सेंचुरी नहीं भरते हैं। उसमें हम बाकी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको मतलब लोगों को प्रिडिक्शंस देते हैं, उसके रिजल्ट्स देते हैं। ओके, तो मैम मतलब लोशो ग्रिड से और इनसे आप फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब बताता है। और पर्सनैलिटी भी बताता है इंसान की? नंबर सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी ही बताता है। ओके। एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का पर्सन, उसकी क्या ट्रेड्स होंगे, क्या नेचर होगा, नंबर वही बताता है। अगर फॉर किसी का एग्जांपल अगर कोई 17 बॉर्न है, तो 17, 1 + 7 = 8। जी। ठीक है, तो जब अब 17 बॉर्न है तो उसका ड्राइवर नंबर हो गया, जो इसको सिंगल डिजिट पे आता है उसे ड्राइवर नंबर कहते हैं, मूलांक भी कहते हैं। जी। तो अब 8 हो गया, 8 वाला शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। ओके। ठीक है, तो शनि वाले लोग थोड़े से जिद्दी, स्टबर्न, लेकिन काम बहुत परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं। अपने काम में किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते। जी। ठीक है, तो ऐसी शनि वाले की नेचर होती है। उनको लाइफ में धीरे सब कुछ मिलता है, लेकिन यस, मिलता सब कुछ है। ये बात न्यायप्रिय होते हैं ना, तो वो ऐसे फील्ड्स में भी जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे लॉ सेक्टर हो गया, इस टाइप का काम। काफी स्पिरिचुअल भी होते हैं लोग। हाँ,
वैसे भी 17 से जब 8 बनेगा तो 7 तारीख भी उसमें आ गई। 7 तारीख ऑटोमेटिकली केतु का मेडिटेशन का अध्यात्म का होता है, ओके। तो वो उसको और एनहांस कर देता है। मैम नेम स्पेलिंग का काफी इफेक्ट पड़ता है क्या? क्योंकि आपने देखा होगा आजकल काफी सारे सेलिब्रिटीज अपने नाम के आगे के लगा लेते हैं, कोई लोग स्पेलिंग में डबल एस कर लेते हैं, डबल जे कर लेते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट अभी है? यहाँ पे मैं किसी को सेल्फ, वैसे तो ऋतिक रोशन जी का मतलब कई सारे हैं जिनके मैं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपना ही दे देती हूँ। मैंने अपने नाम की स्पेलिंग में भी कर रखा है ये चीज। अच्छा। मैंने अपने नाम की स्पेलिंग भी संगीता जी कर रखी है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। मैं उसको 6 पे लेके आई हुई हूँ। ओके। तो ठीक है। पहले आप इसी के बारे में डिस्क्राइब करिए कि जब आपने नाम चेंज नहीं करा था तो लाइफ किस वे में जा रही थी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, और नाम चेंज होने के बाद आपको क्या डिफरेंसेस दिखे? देखो, मेरा जो नाम था वो SANGEETA संगीता से 27 पे 9 पे आता था। ठीक है। ठीक है, दैट वाज नॉट गुड। हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसके हिसाब से वो नहीं उतना अच्छा था। 27 से जो बनता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। फिर जब न्यूमरोलॉजी सीखी और सब चीजें सीखी तो अपने ऊपर 2-3 चीजों पे वो किया। और फिर संगीता जी का कॉन्सेप्ट तो खैर मैंने रखा भी यहाँ से कि लोग मेरे को ज्यादातर संगीता जी कह के ही बुलाते थे और JIG लगाते थे, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं सूट करता था। और मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो 5 है, मेरा 5 तारीख का जन्म है, तो मैं अपने नाम की स्पेलिंग को 6 पे ले आई संगीता जी करके। मैंने अपने नाम की स्पेलिंग में डबल जी कर दिया, SANGGEETA, और उसके बाद कैपिटल जी लगा दिया, तो उससे 33 से 6 पे आ गया। ओके। तो वो मेरे को चेंज करने के बाद यस, मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग ग्रोथ मैंने देखी है, अपने करियर में, अपनी चीजों में देखी है मैंने ग्रोथ। ओके। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन है फोन नंबर से रिलेटेड कि किसी का फोन नंबर है, किसी का 9 से स्टार्ट हो रहा है, किसी का 8 से हो रहा है, आजकल 7 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो फोन नंबर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आदमी के इंसान पर की लाइफ पर? देखो, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। फोन नंबर आज एक ऐसी एनर्जी हो गई है तो 10 नंबर ही, लेकिन वो एक कनेक्टिविटी का माध्यम बन गया है। आज आपका 99% काम नंबर्स पे होता है, फोन नंबर्स पे होता है। सही बात है। ठीक है, कोविड ने तो इस चीज को और ज्यादा चला दिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे बच्चों की जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई थी वो भी नंबर पे आपका व्हाट्सएप पे काम आ रहा है और सब इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, आपको कहीं पे भी किसी से कनेक्ट करना है तो आप उसी से नंबर से कनेक्ट करते हो। तो नंबर क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो 10 नंबर बैठ जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, अब जिसने भी बात करनी होगी मुझे उस नंबर से बात करेगा। मैंने आपसे कनेक्टिविटी की आपके फोन नंबर से, तो वो फोन नंबर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो जो नंबर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है वो हमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। Okay. और कोई भी नंबर हमारे को एकदम से रिजल्ट नहीं देता है। जब हम कोई नंबर लेते हैं, यूज करना शुरू करते हैं, उसके 6 महीने बाद हमें उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू करते हैं, स्पेशली जब फोन नंबर की हम बात करते हैं। मतलब अराउंड 6 मंथ लग जाते हैं कि आपकी जो लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है उसको स्मूथ लाने में, yes. मतलब ऑन द पाथ लाने में। yes. तो ये करियर में भी हेल्प करता है। yes, मेरे पास इसके वो है ना, मेरे को अभी यहीं बैठे बैठे याद आता है 9 फरवरी 2024 का एक मेरे पास क्लाइंट का फीडबैक है। तो उन्होंने उससे 6 महीने पहले मेरे से मोबाइल नंबर अपना चेंज करवाया था। तो मैं तो अब जो एकदम फॉलोअप में रहता है उनका ध्यान रहता है, जो नहीं रहते हैं फॉलोअप में नहीं ध्यान रहता। उन्होंने नॉर्मली, उनकी कुंडली में इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, तो लोग जाट थे, टीचर बनने का बहुत शौक था, गवर्नमेंट टीचर ट्राई कर रहे थे, 2-3 मार्क्स से ज्यादा रह जाते थे। तो उनके नंबर में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम मिला, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करो, और उन्होंने मेरे सजेशन माना और मेरे थ्रू उन्होंने एक मोबाइल नंबर लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 9 फरवरी 2024 को आई वाज इन नक्षत्रा और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैम मुझे अभी फीडबैक भी है मेरे पास, वो मेरे को भी 6 महीने हुए हैं ये नंबर चेंज किए हुए और मेरे 2 एग्जाम क्लियर हो गए गवर्नमेंट जॉब के। दैट्स गुड। तो मतलब मिरेकल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं, अगर आप बिलीव करते हैं तो बिलीव करते हो तो होते हैं। बिलीव सिस्टम, एस्ट्रोलॉजी सारे बिलीव, बट एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकल है। ओके। नंबर्स जो है साइंटिफिकल है। आपको बाय डिफॉल्ट बिलीफ सिस्टम है, आई एग्री, बट ये साइंस है, चाहे वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है। यस, बहुत बड़ी साइंस है और ये हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले प्रूव कर दिया था। आप क्या सोच रहे हो, ये न्यूमरोलॉजी हम जो मतलब यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, क्या ये गणित हमारे पूर्वजों ने आज से पहले नहीं लगाई थी? अंक ज्योतिष करके क्या उन्होंने पहले नहीं लगाई थी?
हमारे यहाँ तो पहले मतलब बहुत मानते थे कि आज मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो ऐसा भी है कि आज एकादशी है तो चावल नहीं खाने हैं। चावल नहीं खाने। आज मेरे दादाजी भी बताते थे कि आज वो तिथि है तो आज वहां वापस नहीं जाना है, आज 7वां दिन है तो अपने घर नहीं जाना। तो ऑब्वियस कुछ स्टोरीज रही होंगी, कोई साइंस होता है होगी। ना, आप चावल ना खाने वाली, आप ये देखो ना, आप एकादशी वाले दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र में, हाँ जी, आता है। चावल का होता है, पानी के अंदर, पानी। आधा था पानी के अंदर। वो एनर्जीज अलाइन होती हैं जिसकी वजह से ये चीजें बनी हुई हैं, कहानियां बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज है, वो सारी लॉजिकल है। क्या ये भी पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट है और वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा, लाइक एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी, और वो आपको अपना रोल नंबर भेजे कि मैम मेरा एग्जामिनेशन रोल नंबर आया है, और आप उसे प्रेडिक्ट कर सकें कि क्लियर होगा या नहीं होगा? देखो, वो चीज आप जो कह रहे हो, रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्लियर होगा या नहीं होगा। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ और पर्टिकुलर उसका जो पर्सनल ईयर आएगा उसके हिसाब से, पर्सनल मंथ के हिसाब से होगा, पर्सनल डेट के हिसाब से होगा। रोल नंबर यस हमारे को ये डिस्क्राइब कर सकता है कि कितना बेटर या कम बेटर रिजल्ट उसका आ सकता है। और वो रोल नंबर हमारे को ज्यादा इम्पैक्ट देता है, या वो एडमिशन नंबर हमें ज्यादा इम्पैक्ट देता है जो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे स्कूल के टाइम पे हमें मिला था। आपको मैंने जैसे भी बताया, कोई भी नंबर एक्टिवेट होने में 6 महीने लेता है। हाँ जी, तो अब कोई पेपर के लिए 6 महीने के लिए आपको रोल नंबर तो नहीं मिलेगा ना, सही बात वो तो रिसेंट मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उसका लेकिन हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट, बस इतना ही कर सकते हो आप कि उसका कितना क्या रिजल्ट रहेगा। मैंने ये क्वेश्चन ऊपर इसलिए नीचे। पूछा क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका ऐड चल रहा है कि अगर आपका ये रोल नंबर है तो जाने 99 रुपीज में कि आपका एग्जाम क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, और दिन भर में वो मान के चलिए 1000 कंसल्टिंग कर देते होंगे वो इसी से रिलेटेड कि हाँ देखो, आपका क्लियर नहीं, होगा, आपका आप नहीं होगा, इस टाइप से। नहीं, यस, ये देखो, ये तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे मिथ्स चल रहे हैं। नहीं, देखो, ये चीज नहीं हो सकती। कोई भी नंबर एक्टिवेट होने में, इस चीज को समझो, 6 महीने लगते हैं। जी। रोल नंबर आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए मिला होगा। आपको रोल नंबर आज मिला है सपोज किसी हाँ जी। एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, पेपर कितने दिन बाद होगा? 15 दिन बाद, महीने बाद? हाँ, इतना ही। कोई 1 साल बाद या 6 महीने बाद तो होगा नहीं। जी बिल्कुल। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सनल ईयर, आपका पर्सनल डे की कैलकुलेशन मैटर करती है। आजकल मैम ये भी चल रहा है कि 8 नंबर को शुभ नहीं माना जाता कि अरे 8 नंबर अच्छा नहीं है, ये 8 से मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो उसको शुभ नहीं मानते। इसके बारे में आपके क्या सजेशन? देखो, ये मेरी मतलब थ्योरी से बाहर है, इस चीज को मैं डिनाई करती हूँ। मेरा पर्सनल नंबर ही 8 से शुरू होता है। ओके। मैं न्यूमरोलॉजी को कुंडली के साथ लेके चलती हूँ। हाँ, 8 नंबर डिले देता है, स्लो देता है, लेकिन देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ये भी मैं बता दूं। जिसके पास 8 और 4 नहीं होगा वो इंसान पैसा जोड़ नहीं सकता, पैसा कमा नहीं सकता, उसके पास पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होती। बेसिकली कमाना गलत होगा कहना, स्टेबिलिटी नहीं होती उसके पास पैसे की। और जिसके पास 4 नंबर मिसिंग होगा वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, जो प्रैक्टिकल नहीं होगा वो पैसा जोड़ेगा कहाँ से? पहली बात। दूसरी चीज, 8 नंबर जिसको सूट कर जाए उसकी बल्ले बल्ले। हाँ, जिसको नहीं सूट करता तो वो तो कोई भी नंबर हो तो सकता है, परेशानी रहेगा इंसान। तो वो परेशान रहेगा। वो कोई भी नंबर हो सकता है। लकी नंबर्स के हिसाब से कलर्स पहनने चाहिए या नहीं? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं तो वो डेली एक कलर लकी नंबर प्रेडिक्ट करते हैं, तो आपका क्या मानना है? हाँ, पहन सकते हैं हम लकी, क्या कहते हैं, अपने नंबर के हिसाब से। या जैसे हमारा कोई ग्रह बहुत खराब है, जी। ठीक है, मेरा बुध उतना अच्छा नहीं है, मेरा मरकरी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं जनरली ग्रीन कलर अवॉइड करती हूँ। ओके। ठीक है, मेरा शनि अच्छा है, मैंने जैसे नीलम भी पहन रखा है, मेरा मोबाइल नंबर 8 से शुरू होता है, मैं ब्लू कलर बहुत प्रेफर करती हूँ। ओके। अगर किसी को अपना सूर्य अच्छा करना है तो वो कौन सा कलर पहने? सूर्य अच्छा करना है तो ऑरेंजिश येलो में वो जा सकता है। ऑरेंजिश येलो। और Yes. कोई पर्टिकुलर डे? संडे को सूर्य को जल देना, संडे को गाय को गुड़ खिलाना, अपने फादर को के पैर छूना, ठीक है, तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और मैम एक और क्वेश्चंस आते हैं कि व्हीकल नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हीकल नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है।
जी आप अगर सेलिब्रिटीज की जाओ, SRK की गाड़ी देखो या ऐश्वर्या की गाड़ी देखो, मतलब कई लोगों की 001, 005, 006 आपको इस टाइप से गाड़ियां मिल जाएंगी। हाँ व्हीकल जी। नंबर का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। बहुत सिंगल डिजिट जो नंबर है वो बहुत महंगे मिलते हैं। अभी रिसेंट मैंने भी अपनी एक पर्सनल स्कूटी बाय की थी, तो मैंने भी उसका पर्सनली जो नंबर है वो अपना अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी उसका लिया और एक्स्ट्रा पे करके लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि उसके नंबर के रिजल्ट्स मिलते हैं और यस मुझे वो नंबर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, व्हीकल अच्छे की मिल रहे हैं। काफी इम्पोर्टेंस है क्योंकि यस, वो क्योंकि आपको वो यहाँ नंबर से वहां ले एक्टिवेट, जा रहा है। हाँ, वो आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो रही है ना उस नंबर के साथ। It- जब आपकी एनर्जी किसी चीज के साथ कनेक्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात आपको रिजल्ट देगी। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। यस, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। एक और क्वेश्चन आता है कि 2 और 8 कॉम्बिनेशंस वालों की शादियां नहीं चलती, उनके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है, आपस में उनकी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो इस पर आपकी क्या विचार है? यहाँ पे देखो, वैसे तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है प्रॉब्लम देता है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ। 2 8 फैमिली डिस्टर्बेंस देता है, लेकिन मैंने फिर बोला कि मैं न्यूमरोलॉजी को कुंडली के साथ मिला के देखती हूँ, अलाइन करती हूँ। इसका जीता जागता एग्जाम्पल SRK कौन नहीं जानता, शाहरुख खान को, और गौरी खान को कौन नहीं जानता, डाई हार्ड फैन हूँ शाहरुख खान। ठीक है ना। जी। तो शाहरुख खान और गौरी खान 2 8 के कॉम्बिनेशन वाले हैं। शाहरुख जी का अगर देखो ड्राइवर नंबर जो है 2 आ रहा है और गौरी जी का जो है 8 आ रहा है, ठीक है। शाहरुख का 11 से 2 आ रहा है, गौरी का वैसे ही 8 तारीख का है, तो क्या उनकी शादी नहीं चल रही? अच्छी चल रही। वहीं हम राजेश खन्ना जी और क्या कहते हैं डिम्पल कबाड़िया जी की डेट ऑफ बर्थ देखें, तो राजेश खन्ना जी की जो 29 आ रही है हाँ और जी। डिम्पल कबाड़िया जी की जो आ रही है वो 8 तारीख आ रही है। अब 29 से ड्राइवर अगेन 2 बनता है और उनका तो 8 है ही, तो वहां पे देखो उनकी शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर बाद में डिस्प्यूट हो गया, सेपरेशन हो गया। तो मैं जो न्यूमरोलॉजी देखती हूँ वो कहीं ना कहीं चीजों को एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करके देखती हूँ, उसकी वजह यही है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या लोग पर्सनल न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं? किस तरीके से लोग पर्सनल न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में उतारे कि जैसे व्हीकल ले रहे हैं तो कैसे उसको समझें कि कौन से नंबर का व्हीकल लेना है, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, या इवन कुछ भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं कि घर ले रहे हैं, ऑफिस खरीद रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो कैसे वो आपसे समझें? कुछ आप टिप्स दीजिए, कोई रेमेडी। देखिए, सिंपल सा तरीका तो यही है कि अगर हम बात करें, अगर पहली बात तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके लेना, क्योंकि हर कोई अपने प्रोफेशन में फील्ड में माहिर होता है, सही बात है। ठीक है। अगर घर पे छोटा मोटा बुखार है तो आप PCM खाओगे तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो आपको टाइफाइड बना हुआ है तो आप कितनी भी PCM खा लो, आपको आराम नहीं आ रहा, आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, टेस्ट नहीं करवाओगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। लोग रील्स वगैरह को देख के कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता है, जी। तो वो बेसिक सा सिंपल सा फंडा ये है कि 2 और 4 को अवॉइड करें मोबाइल नंबर में। उसकी वजह ये है कि उनके साथ कई सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं जो स्ट्रगल दे जाते हैं, ठीक है। तो और मोबाइल का टोटल जो है वो 156 पे ले लें। इसी तरह से वो गाड़ी में और घर के नंबर में भी ये नंबर्स जो है अवॉइड कर सकते हैं। 248 248 को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो कई नंबर्स के साथ मिलके, हालांकि वो नंबर्स के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 नंबर क्रिएटिव बनाता है, 8 नंबर अगेन शनि का है, देता वही है, प्रॉपर्टी वही आपको देगा, 4 नंबर प्रैक्टिकल आपको वही बनाएगा, पैसा बैंक बैलेंस आपके उसमें वही जुड़वाएगा। सारे नंबर मेरे मोबाइल पर हैं। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसका कॉम्बिनेशन, देखो फिर अगेन मैं बोलूं, कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं, और वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक हो गए। मैंने अभी पहले भी इस पॉडकास्ट में बोला, अगेन मैं बोल रही हूँ, मेरा पर्सनल नंबर 8 से शुरू होता है, 8901077733 आ रहा, मुझे वो बहुत सूट कर रहा है, मुझे उसने बहुत कुछ दिया है। मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि क्या जो कुंडली में हमारे योग रहते हैं, जैसे किसी की कुंडली में मंगल दोष है या कोई दोष है या योग है, उनका भी फर्क पड़ता है न्यूमरोलॉजी पर? देखो न्यूमरोलॉजी, हाँ मैं आपको समझा देती हूँ। न्यूमरोलॉजी में क्या है, जैसे भी हमने ग्रिड्स की बात की, तो कोई भी नंबर रिपीटेशन में या बिल्कुल ना होना, दोनों ही प्रॉब्लम देता है। तो वो कुंडली में आपको वो ग्रह ऑटोमेटिकली खराब मिलेगा। अगर आपका 9 नंबर किसी का सपोज 4 बार आ रहा है,
हम्म। तो ऑटोमेटिकली उसका मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में खराब होगा। ओके। एक्सेस में किसी का भी होना या बिल्कुल ना होना, हमने खाना ओवर ईटिंग की तो भी हम परेशान होंगे, और अगर हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया तो भी हम परेशान होंगे, तो भी हमें एसिडिटी बनेगी। अच्छा, और दोष? दोष तो यही हो गया ना, अगर बिल्कुल नहीं है तो भी वो वीक है, तो हमारे को उस नंबर को बैलेंस स्टेट में, हर नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 है, 4 है, 8 है, 5 है, 6 है, बैलेंस स्टेट में हर चीज हमें चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, काफी सारे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं कि रील्स पे आते हैं और एक रेमेडी दे देते हैं कि तुरंत धन चाहिए तो ये लिख लो, तुरंत वो चाहिए तो हर जगह ये लिख दो, और लोग उसको फॉलो भी करते हैं कि अपनी रिस्ट पे लिख रहे हैं या अपने पैर पे लिख लिया, कॉपी में पूरा भर दिया, और उनको लगता है कि बिना कुछ करे वो नंबर कहीं से कुछ पैसे लाके देगा, ये करियर ग्रोथ दिला देगा। तो आपके क्या इसमें पर्सनल सजेशंस हैं या ओपिनियन है कि रील्स देख के क्या किसी को पर्सनल न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए? देखिए, न्यूमरोलॉजी कर लेना एक अलग बात है, बट ये है कि जैसे आप ये बता रहे हो, मैंने कई लोगों के ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें ये आता है कि धन बरसेगा, ठीक है, और बाद में वो यही कहते हैं कमेंट्स पढ़ के कि उनकी, मैंने ये ऐसी वीडियो भी देखी है कि अगर आप 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं धन बरसेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको उपाय के साथ साथ थोड़ा अपना वर्क भी बढ़ाना पड़ेगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि रेमेडीज का फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। अगर हम कोई भी उपाय कर रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं तो हमारे को उसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर धन बरसने वाला, और अगर आपको कहे कि आप एक ही दिन में मिलियनियर बन जाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि वो लोग खुद क्यों नहीं बन जाते? सही बात है। भाई मैं तो नहीं बनी आज तक, लेकिन हाँ, मैं जिस स्थिति में थी उससे बेटर हूँ, उससे बहुत बेटर हूँ, बेटर नहीं हूँ, बहुत बेटर हूँ, और आज आपके सामने बैठी हूँ, और आगे भी मैं ग्रो करूंगी और बहुत ग्रो करूंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एकदम धन बरसने लग गया है और मेरे पास आज 10 BMW खड़ी है और क्या कहते हैं, अब मैं एक सफारी खरीदने वाली हूँ, तो वो गलत है। तो वो ऐसी कोई रेमेडीज होती नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसे तो भ्रम फैलाने भी नहीं चाहिए। भ्रम फैलाने भी नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप तरीके से उपाय करोगे, रेमेडीज करोगे, तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा और रिजल्ट्स मिलेंगे, और लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, स्ट्रगल कम होगी, आपकी प्रॉब्लम्स कम होगी। मतलब हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो या व्हाटएवर जो साइंस है हमारी, जो हमारे धर्म ने हमें दी है सालों साल पुरानी, कि अगर हमारी कोई जैसे सर दर्द है, तो अगर हम सर दर्द की दवाई ले लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे अगर हमारा कोई नंबर वीक है, या हमारा चाहे वो मोबाइल नंबर है या हाउस नंबर है, ऑफिस नंबर है, या हमारा व्हीकल नंबर है, अगर हम उसे ठीक कर लेते हैं, वीक नंबर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में आ रही है कि बार बार आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है, आपकी करियर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अगर वो नंबर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको जो रिजल्ट उसमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसका रेमेडी कर ली है। मुझे तो अभी तक ये समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल रेमेडीज से फर्क पड़ता है ना, डेफिनेटली मिलता है। अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपके पास 2 नंबर बिल्कुल मिसिंग है, ठीक है, 2 नंबर पूरी तरह से मिसिंग है, आप कच्चे दूध का तिलक लगाना शुरू कर दो, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दो, अपनी मदर के पैर छूना शुरू कर दो, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दो, आपका 2 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा जी। आपके इमोशंस, मूड स्विंग होने बंद हो जाएंगे, क्रिएटिविटी आने लग जाएगी आपके अंदर। और मैम 555 या 333 इनका क्या वैल्यूज है न्यूमरोलॉजी में? देखो, हर चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन फिर वही कहूंगी, अगर आपकी को उसकी जरूरत है तो मतलब मीन्स क्या है इस कॉम्बिनेशन का 555 333? देखो, ये ना आजकल बना दिए हैं, मैं तो इस फंडा पे चलती नहीं हूँ। अब कहने को तो ये भी कहते हैं जिसके 3 बार 7 आते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है और बहुत ज्यादा वो रहता है। अब मेरे मोबाइल नंबर में 3 बार 7 आता है, और मैंने क्यों ले रखा है 3 बार 7 वाला, सिर्फ ये नहीं, मेरा जो दूसरा नंबर है उसमें भी 7 कई बार है। उसकी वजह क्या है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर दूर दूर तक नहीं है। मैंने अपना 7 नंबर उससे एक्टिवेट कर रखा और मुझे वो रिजल्ट दे रहा है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा। इनफैक्ट वो मेरे को कहीं ना कहीं मेडिटेशंस की तरफ ले आया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आया, जिसमें मैं नहीं थी। वो आपने बताया था केतु का प्रतीक होता है। केतु का प्रतीक होता है। केतु आपको मेरे को 7 नंबर चाहिए था, तो मैंने इनडायरेक्ट वे से अपना 7 नंबर एक्टिवेट किया।
It's all about the energy and the activation of. आपको क्या जरूरत है? अगर आपको 3/5 की जरूरत है तो आप 3/5 लोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। लेकिन मैं 5 नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ में मोर देन सफिशिएंट है। मैं अपने मोबाइल नंबर में कहीं पे भी 5 अंक बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ दूर दूर तक, क्योंकि मेरे पास मोर देन सफिशिएंट है, मेरे पास है। जो चीज मेरे पास है मैं उसको क्यों यूज करूँ? व्यूअर्स इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि लगभग लोग आज के टाइम में जो अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हैं या थोड़े से वेल सेटल्ड है, तो आपने देखा होगा लोग स्टोन्स पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं। रीजन बीइंग वो इसलिए पहनते हैं कि उस कलर की उनकी एनर्जी को कनेक्ट करें। उनकी उस एनर्जी की कमी थी उनकी लाइफ में, तो एस्ट्रोलॉजर्स वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये पुखराज पहनो, मूंगा पहनो। तो नंबर्स की भी उतनी ही वैल्यू है आपकी लाइफ में। तो इसको मतलब बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है, इसको थोड़ा सीरियस लेना है, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक राइट अवे। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा मैं ये बताती हूँ ना, जो नंबर आपकी मतलब जो मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, सपोज जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर पूरी तरह से मिसिंग है। मैंने 7 नंबर की सहारा लिया। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है या 3 नंबर मिसिंग है, तो आप 5 या 3 नंबर का सहारा लीजिए। तो वो सहारा हम कैसे ले सकते हैं? मोबाइल नंबर के थ्रू ले सकते हैं। कोई सबसे अच्छा नंबर या कॉम्बिनेशंस आप बताना चाहेंगे? ये बहुत शुभ होता है, और मतलब जिसका है उसको तो राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो ऐसा कोई शुभ नंबर नहीं होता है। या कोई खुश हो जाए। हाँ नहीं, वैसे नंबर अच्छा हो सकता है। तो दुनिया में कई सारे राजा होते हैं, क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ के नंबर ऑफ पीपल होते हैं। इस चीज को एग्री करते हो या नहीं करते हो? ठीक है। अब कहने को तो अंबानी की भी 19 तारीख है, कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है। 19 से 1 आता है, और 1 वाले राजा होते हैं, उनकी डेट घर में तकरीबन सारे 1 तारीख वाले ही है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन आप ये देखो कि 19 तारीख वाले स्ट्रगल भी बहुत कर रहे हैं और हाइट पे भी बहुत है। हाँ। तो कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है। कार्मिक डेट ऑफ बर्थ वाला कॉन्सेप्ट हम किसी और दिन करेंगे। कुछ एक डेट ऑफ बर्थ होती है। कार्मिक डेट ऑफ बर्थ होने की वजह से अंबानी की जो डेट ऑफ बर्थ कुंडली है उसमें भी पितृ दोष है, आपको ये पता है, और उनके बेटे के साथ भी प्रॉब्लम है, आनंद के साथ। ठीक है ना? तो यहाँ पे राजा बनाने वाला पहले कुछ आपके कदम, दूसरे कुछ ये है कि जिनके पास 931 होता है जी, ठीक है, कुछ एक योग ऐसे होते हैं, 951 होता है, 931 होता है, ऐसे योग आते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको सक्सेस जो है लाइफ में आज नहीं तो कल मिलती जरूर है। न्यूमरोलॉजी को क्या हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं? यस, न्यूमरो वास्तु हम करते हैं ना। वास्तु हम लोशो ग्रिड जब बनती है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन करके पूरा प्रॉपर हम उसको वास्तु के साथ कनेक्ट करते हैं। जो नंबर जहाँ मिसिंग होता है उसमें उसके घर में वहीं पे दोष मिलता है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु बिल्कुल आपस में इंटरलिंक्ड है और कनेक्ट होते हैं। मैंने अभी आपको मैं तो उसको कुंडली के साथ कनेक्ट करके चलती हूँ न्यूमरोलॉजी को। आप भी सिखाते भी हैं न्यूमरोलॉजी? यस, मैं कोर्सेज करवाती हूँ न्यूमरोलॉजी का, प्रोफेशनल भी बेसिक भी, दोनों कोर्सेज हम करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मतलब आउट ऑफ दूर होते हैं, तो आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग आउट ऑफ इंडिया ना इसका बहुत ज्यादा आजकल स्कोप बढ़ गया ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का। हाँ, बढ़ गया है, क्योंकि हमारे इंडियंस भी तो बहुत बाहर चले गए हैं ना। मैंने मतलब हमारे आप लोग देखते होंगे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स काफी आते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरे क्लाइंट यूएस से हैं, दुबई से। रीजन भी क्योंकि आउट ऑफ कंट्री साइंस को तो मान रही है, लेकिन वहां पर इसके कंसल्टिंग करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, तो वो फिर इंडिया से कंसल्ट करते हैं। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम ऑनलाइन सिखाती हैं। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। अगर कोई आपसे सीख लेता है न्यूमरोलॉजी और कंसल्टिंग करना स्टार्ट करता है, जैसे आपको इतने साल हो गए कंसल्टिंग करते हुए, आपकी स्टेज पर आके कितना पैसा कमा सकता है? देखो, पैसे की तो लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगी, मैं इस प्रोफेशन में पैसा कमाने की उससे नहीं आई थी। पैसा तो देखो हर कोई कमाएगा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? सही बात है। ठीक है, आप महीने का 1 लाख रुपया भी कमा सकते हो, 5 लाख रुपया भी कमा सकते हो, 20,000 भी कमा सकते हो, 10,000 भी। आपने डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना कनेक्ट किया, पहली चीज ये। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को पैसा कमाने का धंधा मत बनाओ। एस्ट्रोलॉजी को एक ऐसी चीज लेके चलो जो इंटरनली आपके साथ कनेक्ट हो, तो आप देखो वो आपको कहां से कहां लेके जाएगी। और कभी भी किसी भी प्रोफेशन में पैसा कमाने के पीछे मत दौड़ो।
अपने काम के पीछे दौड़ो, पैसा आपके पास खुद दौड़ के आएगा। ये हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है, आज मेरे पास पैसा दौड़ के आता है। मैंने एक वास्तु किया था, मैं अभी कल उनके घर वास्तु कर गई, मैं बोलूंगी नहीं। स्टार्टिंग का वास्तु किया था, फर्स्ट वास्तु था मेरा, मैंने 3100 रुपए में किया था। जी। बिलीव करोगे 3100 रुपीज, वो मैं 3100 रुपीज भी लेके खुश हुई थी कि मेरे को उस वास्तु के मिले हैं। भाई कुछ तो मिला, सही बात। फ्री करने से अच्छा कुछ तो मिला। आज मैं उनका 31,000 रुपए में वास्तु करके आई हूँ। क्या बात है। अब बुला के दिया, और अब इसके बाद वो अपनी फैक्ट्री में भी विजिट करवाने के लिए बोल रहे हैं। शायद नेक्स्ट वीक उनकी फैक्ट्री में भी मेरे को जाना है, वो बुला रहे हैं कि मैडम फैक्ट्री का भी करना है। तो फैक्ट्री का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कस्टमाइज वेस्ट हुआ तो उसकी फीस उसके हिसाब से जाएगी। 10 टाइम ग्रोथ है आपकी। हाँ, तो वो मतलब आप ये, मैं फिर वही बोलूंगी कि पैसे के पीछे मत दौड़ो, अपने काम के पीछे दौड़ो, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। वो एक क्वाइट भी है ना मूवी का कि काबिल होने के पीछे भागो, कामयाबी तो अपने आप पीछे अपने आप आएगी। हाँ, अपने आप आएगी। तो सीखने पे ध्यान दो, कोई पैसा आएगा। मैम कोई लास्ट टिप आप देना चाहें हमारे और आपके सारे व्यूअर्स को कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कि इन सब चीजों में नहीं फंसना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कैसे चलना है? देखो, न्यूमरोलॉजी में आज आपको नंबर ऑफ वीडियोस में जिसका अंत ही नहीं है, इतनी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत हर कोई अपनी अपनी प्रेडिक्शंस कर रहा है और लोग उस चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। दोनों ही चीजें वाइस वर्सा चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, एक बहुत स्पिरिचुअल साइंस है और उसको समझो, तरीके से करो। हो सकता है कि कई बार आपका तुक्का लग जाए कुछ उपायों से, लेकिन कई बार ना लगे। तो उस चीज को आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। कॉन्सेप्ट को समझ के चलो तो आपको डेफिनेटली ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और भी लोगों की लाइफ में चेंजेस देखे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंज ला सकती है अगर आप इसको तरीके से फॉलो करो, तरीके से इसकी रेमेडीज करो, नंबर्स को एक्टिवेट करो, जो मिसिंग नंबर्स है उनको अपनी लाइफ में लाओ मोबाइल नंबर के थ्रू, जो रिपीटेशन में आ रहे, जो खराब हो रहे हैं उनके उपाय करो तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो 9 के 9 ग्रह मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। 9 के 9 ग्रह, तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है ना कि आप इधर जाओ उधर जाओ, तो उन्हें 9 के 9 ग्रह तो आप अपने घर में ही ठीक कर सकते हो ना। आपका एक नंबर मिसिंग है, मिसिंग मतलब डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं है, एक नंबर आपका खराब है, रिपीटेशन में आ रहा है, फादर के पैर छूने शुरू कर दो, संडे को नमक खाना बंद कर दो, आपका एक नंबर ठीक हो जाएगा, एक नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। 2 नंबर अगर आपका मिसिंग है, मतलब चंद्रमा खराब है, चंद्रमा खराब होने की निशानी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये सब चीजें 2 नंबर की है। 2 नंबर आपका मिसिंग है, अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लो, चांदी पहन लो, 2 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 3 नंबर अगर आपका मिसिंग है, 3 नंबर अगर आपका पूरी तरह से खराब है, 3 नंबर क्या है? नॉलेज, विजडम, लाइफ में चीजें इजीली चल के आना। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, आपको हर्डल्स फेस हो रही है, किसी को गुरु धारण कर लो, गुरु की सेवा करनी शुरू कर दो, नहीं तो गुरु की एज के लोगों को प्रणाम करना शुरू कर दो, येलो कपड़े पहनना शुरू कर दो, आपका 3 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो, पैसा नहीं जुड़ पा रहा है, मतलब राहु आपका खराब है या रिपीटेशन में आ रहा है, तो डार्क ब्लू कलर को अवॉइड कर दो और साथ ही साथ जो ये होते हैं बेजुबान, उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। 5 नंबर अगर आपका मिसिंग है, 5 नंबर अगर आपका रिपीटेशन में आ रहा है, बुध आपका खराब है, तो ग्रीन कलर को अवॉइड कर दो। अगर मिसिंग है तो ग्रीन कलर को पहनना शुरू कर दो, बहन बेटी के साथ संबंध अच्छे कर लो, सारे रिश्ते तो आपके घर में है। 6 नंबर अगर आपका मिसिंग है, आपको आलस ज्यादा आ रहा है, लग्जरी नहीं मिल पा रही है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर लो, फीमेल्स है तो मेकअप करना शुरू कर दे, 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, घड़ी पहनना शुरू कर दो। 7 नंबर मिसिंग है, केतु अगर खराब है या मिसिंग है तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सिंपली मेडिटेशन करना शुरू कर दो, कुछ मत करो, आपका केतु ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, 7 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 8 नंबर शनि का मिसिंग है, तो अपने घर की मेड्स के साथ संबंध अच्छे कर लो, उनको उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो, काम करनी कभी खुशी से 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 8 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 9 नंबर मिसिंग है, हनुमान जी को पकड़ लो ना। आजकल के जितने भी 20वीं सदी के जो बच्चे हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए, सितंबर बॉर्न को छोड़ के या 2019 को छोड़ के, तो उन सब बच्चों को तो वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी को पकड़ लो, 9 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर लो, घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, 9 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब हनुमान जी से डिवाइन पावर, और माने लोग ना माने लेकिन वो आज भी हमारे बीच है। यस, और वो हमेशा रहेंगे। यस। तो 1 से लेके पूरे 9 नंबर मैम आपने एक साथ बताए, और मुझे मतलब
काफी नॉलेज मिली, काफी अच्छा लगा न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकर, नंबर्स की वैल्यूज को समझ के कि नंबर चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो या आपका मोबाइल नंबर हो, व्हीकल नंबर हो, हाउस नंबर हो, ऑफिस नंबर हो, मतलब नंबर्स का तो गेम है, क्योंकि आपकी लाइफ की स्टार्ट ही नंबर से है। क्योंकि जब आपका जन्म होता है घर वाले आपको कहते हैं नंबर 1 आना है, नंबर 1 आना है, तो नंबर 1 आने के लिए नंबर को तो अपनी लाइफ में समझना पड़ेगा ना, नंबर्स के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप नंबर के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट संगीता जी से कांटेक्ट करें। मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैम की डिटेल्स हैं। मैम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्ट करती हैं और ऑनलाइन मैम सिखाती भी हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैम का कोर्स अभी ज्वाइन करें। मैम प्रीमियम बेसिक दोनों कोर्स कराती हैं। बेसिक में मैम आपको चीज़ें बताएंगी और एडवांस में मैम आपको ये भी सिखाएंगी कि क्लाइंट्स कैसे लाएं, क्लाइंट्स को कैसे कंसल्ट करें, लोगों को रेमेडीज क्या दें, उपाय क्या दें। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। कोई भी सजेशन हो या मैम से कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द, वैसे तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं कॉल, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शेयर करने से ही मैम की रीच बढ़ेगी, हमारी रीच बढ़ेगी, हमें सपोर्ट मिलेगा। और हमें पर्सनल सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगले शो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे। एंड इट्स अ हॉनर मैम कि आप यहाँ आए और इतनी इंसाइटफुल नॉलेज आपने हमको दी, हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच मैम। आते रहिए, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।